वारदात हुई थी और उसको चाकू से भी गोली दिया था इन्होंने। ये विदाउट किसी प्रोवोकेशन के उस आदमी को हिट किया था और उसको चोट पहुँचाई थी। इनको पकड़ने के लिए अपनी स्पेशल स्टाफ जो आउटर डिस्ट्रिक्ट की टीम राजौरी गार्डन के क्षेत्र में एक रेड करने के लिए ढूंढी और इनको पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस टीम पर बिना किसी प्रोवोकेशन के दो अपराधियों ने उसी वारदात में शामिल दोनों अपराधियों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग किया था, जिसमें हमारे जो सिपाही संदीप थे उनको 2 गोलियां लगी थी। एक गोली पेट में लगी थी उनको और दूसरी गोली बाएं हाथ में लगी थी उनको। वहाँ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, 185 नंबर मुकदमा तिलक थाने में दर्ज हुआ था। इन दोनों अपराधियों को अपनी हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी काफ़ी पिछले 2-3 सप्ताह से ढूंढ रही थी। इन पर सर्च करने के हुआ था। कल रात में सूचना मिली थी, देर रात सूचना मिली थी कि इन दोनों का मूवमेंट्स वो द्वारका और छावला एरिया में देखा गया था। तो उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हुए अपनी क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उनको पकड़ने की एक योजना बनाई और उस योजना के तहत करीब 12-12:30 बजे इन लोगों को एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर जाते हुए इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी, इनको रोकने की कोशिश की। उस कोशिश के दौरान चूँकि इनका पहले से बिहेवियर ऐसा है कि ये लोग विदाउट प्रोवोकेशन की फायरिंग करते हैं, तो पुलिस टीम भी इस बारे में अपनी एहतियात बरते हुए थी और वैसा हुआ भी। इन दोनों ने पुलिस टीम पर फिर से फायरिंग की और उसमें करीब 4-5 राउंड इन्होंने फायर किया है उसमें रात में, जिसमें एक गोली अपने सब इंस्पेक्टर मोहित हैं उनको लगी है और दूसरी गोली इंस्पेक्टर रामपाल को लगी है। जो दोनों अपनी प्रॉपर तैयारी थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, तो दोनों को बुलेट प्रूफ जैकेट में हिट हुई है। दोनों सलामत हैं, उनको कोई चोट ज़्यादा नहीं लगी है। एहतियातन अपनी सेफ्टी के उसमें और इन दोनों को काबू पाने के लिए पुलिस टीम ने भी रिटेलिएट किया, जिसमें इनको मिनिमम यूज ऑफ फोर्स किया, जिसमें इनको एक आदमी को पैर में चोट लगी है, घुटने के पास चोट लगी है और दूसरे आदमी को लकने में और जांघ में भी चोट लगी है। तो इन दोनों को काबू पाया गया। ये दोनों का बड़ा विदाउट प्रोवोकेशन फायरिंग करने का एक रिपोर्ट रहा है। दोनों का नाम दीपक घटी है और कैलाश भोला इनका नाम है। तो दोनों के 3 मुकदमे दर्ज हैं, तीनों में वांछित था। उससे पहले भी जब जुवेनाइल थे तो जुवेनाइल रहते हुए भी ये लोगों का क्राइम में होने का एक थोड़ा सा रिपोर्ट इनका पहले का भी है। सर क्या किसी स्पेसिफिक गैंग के साथ काम कर रहे थे या खुद ही अपना गैंग? अभी तक तो ऐसा गैंग के साथ इनका, क्योंकि तफ्तीश इनिशियल स्टेज में है, नहीं कह पाएंगे, लेकिन अभी तक की इनिशियल तफ्तीश में यह है कि मैं खुद ही अपना एक्टिव होने का और एक अपना गैंग चलाने का एक इरादा रखते हैं दोनों ही। और दोनों बहुत ही मतलब कि विदाउट प्रोवोकेशन के फायरिंग करना या असोल्ट करने का इनका इतिहास है। पिछले 1.5 महीनों में इन्होंने 3-4 वारदातें बड़ी गंभीर की हैं। क्या चाहते थे? इलाके में दहशत फैलाना, अपना नाम कमाना या अपना गैंग बनाना? दहशत फैलाना भी, अपना नाम बनाना भी और गैंग बनाना भी इनका एक मोटिव है, जो कि देखते हैं कि अपने उसी इलाके में कि बहुत सारे गैंग एक्टिव भी हैं। तो हालांकि लगातार कार्रवाई होती रही है, लेकिन ये दोनों तीनों पर्पस इनके रहेंगे। सो द्वारका छावनी में क्या करते हैं? देर रात का मूवमेंट था, अभी तो तफ्तीश चल रही है, इनसे पूछताछ होगी अभी किस इरादे से ये लोग वहाँ पहुँचे थे। ये तफ्तीश का विषय है, ये आएगा। सर ये जो हथियार इनके पास मिले हैं, हथियार का क्या आपको रिकॉर्ड मिल रहा है? क्या ये पिछला रिकॉर्ड भी इनका हथियार के साथ रिलेटेड है या ये पहले भी ऐसे ही गैंगवार कर चुके हैं हथियारों के साथ? पहले इन्होंने, जब मैंने जैसा बताया कि तिलक नगर के थाना क्षेत्र में जब आउटर डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम इन पर पकड़ने के लिए पहुंची थी, तो उस टीम पर भी विदाउट किसी प्रोवोकेशन के इन्होंने फायरिंग किया था। उसमें भी इन्होंने फायर आर्म्स का यूज़ किया था और कल भी इन्होंने फायर आर्म्स का यूज़ किया है। इनकी पूरी सप्लाई चेन कहाँ से ये हथियार लेते हैं, इसकी गहन छानबीन की जा रही है और इसको मुकम्मल तक जाया जाएगा। सर इनका प्रोफाइल क्या है सर? पहले के कितने मामले सर? अभी तो इनके 3 मामले इनके सामने आए हैं और जब ये जुवेनाइल है तो इनका जुवेनाइल का भी इसमें कुछ एंट्री लेनी है, तो वो भी हमारी जा रही है। पूरा गैंग और पूरा नेटवर्क इनको बनाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक दूसरी